मेघनाद और लक्ष्मण जी के युद्ध की कथा। यहाँ पर मेघनाद अपना पूजा कर रहा था। जब वो किसी का युद्ध करने निकलता था तो वो बहुत बड़ा यज्ञ करता था, उसके बाद ही किसी से लड़ाई करता था। फिर इन दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। मेघनाद को यज्ञ नहीं करने दिया जाता है। हनुमान जी अपनी सेना लेकर वहां चले जाते हैं। यहाँ पर विभीषण जी बताते हैं कि मेघनाद की मृत्यु कैसे हो सकती थी। उसको उसका रहस्य पता था। वो लक्ष्मण जी को बताता है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम कैसे ऐसा कर सकते हो हमारे साथ घात, तुम तो मेरे चाचा हो, पहले मैं तुम्ही को तीर मारूंगा। जैसे वो तीर चलाता है विभीषण को मारने को, वैसे ही लक्ष्मण जी उधर से तीर चला देते हैं और विभीषण को बचा लेते हैं। फिर इन दोनों में भारी युद्ध चलता है और लक्ष्मण जी जो बाण चलाते और विभीषण बाण चलाता, कुछ देर तक, बहुत देर तक ऐसे ही चलता। जो भी तीर मेघनाद लक्ष्मण जी के ऊपर चलाता है वो वापस लौट आती और लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होता। लास्ट में ये बहुत भारी तीर चलाता है ताकि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। जब ये तीर चलाता है तो वो विष्णु जी का होता है और वो उन्हें प्रणाम करते हैं और वो वापस लौट आता है और मेघनाद का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है मेघनाद और अपने पिता के पास वापस लौटता है और इनसे लड़ाई करता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो विष्णु जी का अवतार है, कोई भगवान है। तुम उनसे मत लड़ो पिताश्री, हम लोग हार जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मगर रावण लड़ने लगता है, बोलता है कि नहीं, तुम ही जीतोगे, मुझे पता है वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर रावण बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो कहता है कि वो भगवान है तो क्या हो गया, आपकी मान रखने के लिए मैं लड़ाई करूँगा। फिर मेघनाद अपने पिता को कहता है कि ठीक है, जब आप नहीं मान रहे हो अपना हार, तो मगर मैं उनको भगवान जानते हुए भी उनसे लड़ाई करूँगा, क्योंकि मैं भी हार नहीं मान सकता हूँ। उसके बाद अपनी वाइफ और मम्मी से और पिताश्री से मिलकर ये अंतिम विदा लेता है मेघनाद युद्ध के लिए। इसे पहले ही पता था कि मेरे सारे तीर खाली जा रहे हैं तो मैं बचूंगा कैसे। फिर मेघनाद अपने पिता की बात मानकर दोबारा युद्ध में आता है। ये कहता है कि मैं भगवान के सामने भी हार नहीं माना। ये लक्ष्मण जी से कहता है और कहता है कि आज लक्ष्मण तुम बचोगे या मैं बचूंगा। लक्ष्मण जी तीर चला देते हैं और इसका गर्दन कट जाता है और लक्ष्मण जी की जीत होती है, सही की जीत होती है।